इंद्रदर्पहारिणी भगवती आदि शक्ति जगदम्बा, जो कि समस्त शक्तियों का मूल उद्गम है। एक समय की बात है, मदाभिमानी दैत्यों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह विस्मयकारक युद्ध लगातार 100 वर्षों तक चलता रहा। उस समय देवताओं पर भगवती आदि शक्ति कृपालु थीं, अतः देवताओं की इस महासंग्राम में विजय हुई। दानव पराजित होकर पृथ्वी और स्वर्ग को छोड़कर पाताल लोक में चले गए। दैत्यों के पराजित हो जाने पर देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वे विजय के मद में चूर होकर सर्वत्र अपने पराक्रम का बखान करने लगे। देवताओं पर परम अनुग्रह करने तथा उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवती आदि शक्ति उनके सम्मक्ष यक्ष के रूप में प्रकट हुई। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। देवराज इंद्र ने अग्नि को उस तेजस्वी यक्ष का परिचय जानने के लिए भेजा। अग्निदेव इंद्र के आदेश से यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने अग्नि से कहा, मेरा परिचय जानने के पूर्व तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और तुम में क्या पराक्रम है। इस पर अग्नि ने कहा, मैं जात वेद अग्निदेव हूं। अखिल विश्व को जला डालने की मुझ में शक्ति है। अग्नि के इस प्रकार कहने पर यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, यदि विश्व को जला डालने की तुम में शक्ति है तो पहले इस छोटे से तृण को जलाकर तो दिखाओ। अग्निदेव ने उस तृण को भस्म करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु उसे भस्म ना कर सके। अंत में लज्जित होकर वे इंद्र के पास लौट गए और उनसे वहां का सारा समाचार बताया। तदंतर देवराज इंद्र ने वायु को बुलाया और कहा, वायुदेव, तुमसे यह सारा जगत ओतप्रोत है। तुम्हारी चेष्टा से ही संसार सचेष्ट बना हुआ है। तुम ही प्राण रूप होकर अखिल प्राणियों का संचालन करते हो। अतः अब तुम ही जाकर इस यक्ष का पता लगाओ। इंद्र को अपनी प्रशंसा करते देखकर वायुदेव अभिमान से भर गए। वे तुरंत यक्ष के सन्निकट गए। उन्होंने यक्ष से कहा, मैं मातुरिश्वा हूं। मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। मेरी चेष्टा से ही जगत के संपूर्ण व्यापार चलते हैं। यक्ष ने उनसे भी एक तृण को उड़ाने के लिए कहा और वायु अपनी संपूर्ण शक्ति लगाने के पश्चात उस तृण को हिला भी न सके, तथा वे भी लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गए। संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अब आप ही प्रयत्न करें। अंत में देवराज इंद्र अभिमान से यक्ष के सन्निकट गए, किंतु तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर्धान हो गए।
देवराज इंद्र इस घटना को देखकर लज्जा से डूब गए। वे यक्ष का परिचय जानने के लिए भगवती के माया बीज का जप और ध्यान करने लगे। उनका अभिमान नष्ट हो गया। तदंतर वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए भगवती आदि शक्ति ने उन्हें दर्शन दिया। भगवती का दर्शन प्राप्त करके इंद्र कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने करुण स्वर में भगवती की नाना प्रकार से स्तुति की और यक्ष का परिचय बताने की प्रार्थना भी की। भगवती ने इंद्र से कहा, देवराज, मेरी ही शक्ति से तुम लोगों ने दैत्यों पर विजय प्राप्त किया है। तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वात्मिका माया को भूल गए हो। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत्त हो गई थी, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही मेरा ही अनुत्तम तेज यक्ष रूप में प्रकट हुआ था। अग्निदेव जिस मूल आदि शक्ति की अग्नि से अग्नि प्राप्त करते हैं, वह जात वेद की जननी अग्नि ज्वाला है। वह मैं ही हूं। वायु और वरुण जो शक्ति प्राप्त करते हैं, वह शक्ति भी मैं ही हूं, उस शक्ति की जननी। तथापि वह यक्ष मेरा ही रूप था। तुम लोग अभिमान त्याग करके मुझ सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी के शरणागत हो जाओ। इस प्रकार इंद्र को शिक्षा देकर तथा देवताओं के द्वारा सुपूजित होकर मूल प्रकृति भगवती आद्या आदि पराशक्ति वहीं अंतर्धान हो गई। जय जगदम्बा।